अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहिद हसमी स्पीक्स में आप सबका खैर मकदम है। आइए आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर गुफ्तगू करते हैं जो कि आज हमारे समाज के लिए एक नासूर बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारा समाज पिछड़ता चला जा रहा है। ग़ालिबन आप मेरा इशारा समझ ही चुके होंगे। जी हाँ, मैं निकाह आसान करो की ताल्लुक़ से बात करना चाह रहा हूँ। आज हमारे माशरे में निकाह इस कदर मुश्किल हो चुका है कि आज हमारी लड़कियों की शादियाँ बहुत ही मुश्किल हो गई हैं, बल्कि औरतें, हमारी लड़कियाँ आज बूढ़ी होती जा रही हैं क्योंकि उनका निकाह नहीं हो पा रहा है। और निकाह नहीं होने की वजह सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, और वो है निकाह का मुश्किल। निकाह को मुश्किल किन चीज़ों ने बनाया? तो निकाह को मुश्किल 3 चीज़ों ने बना दिया। पहला तो है जहेज़, जो कि हर ख़ास व आम इस बात को जानता है, इस बात को मानता है कि जहेज़ की वजह से आज निकाह बहुत ही मुश्किल हो चुका है। दूसरा वजह है बारात, 100, 150, 200 लोगों की बारातियों के इंतज़ामात। और तीसरा है लड़की वालों की तरफ से खाने पीने और विदाई का इंतज़ाम। तो आइए आज हम बात करते हैं सिर्फ जहेज़ पर, कि जहेज़ किस तरीके से जहेज़ ने इस निकाह को मुश्किल बना दिया है। और आज हमारी गरीब घर की बेटियां जवान, उनकी जवानी बुढ़ापे की तरफ जा रही है और वो निकाह से मायूस हैं। उन्हें निकाह नहीं हो पाया, उनकी शादियां नहीं हो पाई हैं। ये जहेज़ है क्या हकीकत में? जहेज़ उस चीज़ को नाम दिया जाता है जो समाज में शादी के वक्त लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं। जहेज़ हकीकत में है क्या? तो जो सामान लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं वो सामान जहेज़ कह सकते हैं। बल्कि उनकी वजाहत यूँ कर सकते हैं हम कि जो घरेलू सामान, घर के ज़रूरत के जो सामान जो लड़की वाले लड़के वालों को देते हैं, ये तमाम चीज़ें जहेज़ में शामिल हैं। जैसे कि पलंग, अलमारी, शोकेस, ड्रेसिंग टेबल, फ्रिज, स्कूटर, बाइक, एसी, ये तमाम चीज़ें जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं, जो कि घर के तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों को जहेज़ का नाम दिया जाता है। और इन तमाम चीज़ों की वजह से, इन तमाम चीज़ों के देने की वजह से आज निकाह मुश्किल हो चुका है। बाज़ हज़रात कहते हैं कि मेरी बेटी है, क्या मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकता? जी हाँ, ज़रूर आप दे सकते हैं। लेकिन आप अपनी बेटी को तोहफ़ा देना चाहते हैं तो आप अपनी बेटी को वो सामान दें जो सामान आपकी बेटी के इस्तेमाल का है। जैसा कि ज़ेवर ज़ेवरात, उसके गले का हार, उसके कान के लिए, उसके नाक के लिए, ये जो भी सामान है, उसका बाला हुआ, चूड़ी हुआ सोने का, आप जितना चाहें दे दें। आप 2 भर का दें, 1 लाख का दें, 2 लाख का दें, जितनी अल्लाह ने आपको हैसियत दी है, जिस कदर आपने दिया है या जितनी आपकी ख्वाहिश है देने की, आप अपनी बेटी को देना। ये कभी कहीं किसी शरीयत में मना नहीं। आप अपनी बेटी को दे सकते हैं, आपकी बेटी है, आप उसे दे सकते हैं। लेकिन घर का सामान क्यों? घर के इस्तेमाल का सामान क्यों? ये लड़के की ज़िम्मेदारी है कि वो घर में एसी लगवाए या फ्रिज लगवाए या बाइक खरीदे या गाड़ी खरीदे। ये कभी भी लड़की वालों की तरफ से दिया जाना कहीं शरीयत में साबित नहीं। आप सभी को पता है निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो जाहिर सी बात है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत को बताया भी है किस तरीके से निभाया है। उन्होंने 11 निकाह किया। क्या किसी भी निकाह में उन्होंने घर का सामान लिया था? जवाब मिलेगा नहीं। उनके सहाबा ने निकाह किया, क्या उन्होंने कभी कोई सामान लिया? फिर से जवाब होगा नहीं। जब सहाबा ने नहीं लिया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं लिया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों को निकाह पढ़वाया, उन्हें कभी कोई सामान नहीं दिया, तो फिर हम और आप कौन होते हैं इस तरह की नए बिदअत, नए खुराफात ईजाद करने की? हमें किसने परमिशन दे दिया? निकाह हम करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को मानते हुए, लेकिन तरीका अपना लें गैरों का। क्या ये सही है? क्या आपको ये सही लगता है कि निकाह जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही अहम सुन्नत है, उस सुन्नत को हम गैरों के तरीके से निभाएं? ये जहेज़, ये बारात, ये विदाई का खाना, ये सब कहाँ है शरीयत में? ये सब कहाँ है इस्लाम में? ये सब गैरों का तरीका है, काफिरों का तरीका है, उनके यहाँ तरीका चल रहा है। तो हम निकाह जो कि नबी की सुन्नत है उस अमल को करने के लिए क्या गैरों का तरीका अपनाएं? क्या हमारा ज़मीर इस चीज़ की इजाज़त देता है? लेकिन फिर भी आज मुसलमान ऐसा कर रहा है। क्यों कर रहा है? वजह सिर्फ एक ही है, लालच। इसके ज़रिए से घर के बहुत सारे सामान हमारे पास आ जा रहे हैं, बगैर मेहनत किए, बगैर मुशक्क़त किए, बगैर अपना माल खर्च किए हुए मेरा घर पूरा भर जा रहा है। खुदारा उस आखिरत के दिन से डरिए
جب آپ کے ساتھ حساب کتاب ہوگا اور جب آپ سے یہ سوال پوچھا جائے گا کہ جب تمہارے نبی نے ایسا کچھ نہیں کیا اور جب تمہارے نبی نے نکاح کا صحیح طریقہ بتا دیا تو پھر تم نے ایسا عمل کیوں کیا، کافرانہ عمل کو کیوں اپنایا؟ اللہ نہ کرے کہیں انہی کافروں کے زمانے میں آپ کو آخرت میں نہ اٹھایا جائے کہ آپ نے ان کی تقلید کی تو آپ انہی کے ساتھ ہو گئے۔ لہٰذا میں تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ نکاح جب نبی کی سنت ہے تو سنت کے طریقے سے نبھائیں، اس جہیز کا بائیکاٹ کریں، اس جہیز کو لینے سے انکار کر دیں۔ صرف یہ نہ کہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بلکہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہمیں جہیز لینا ہی نہیں ہے، آپ جہیز دینا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ جہیز دینا چاہتے ہیں تو کسی اور لڑکی کو، کسی اور بھکاری کو تلاش کر لیں جو اس جہیز کو قبول کرنے والا ہے۔ میں انسان ہوں، میں مرد ہوں، اللہ نے مجھے حاکم بنایا ہے، اللہ نے مجھے نگراں بنایا ہے، تو میں اس کی ذمہ داری نبھاؤں گا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انشاءاللہ جو ہمارے نوجوان اپنے آپ کو اس شان کو، اپنے مردانے والی شان کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں مرد بنایا ہے اور انہیں عورتوں پہ نگہباں بنایا ہے، تو انشاءاللہ وہ ضرور اس چیز پہ عمل کریں گے اور اس چیز سے انکار کریں گے